सच सुनने के लिए तैयार हो? जो चीज आज तुम्हें सबसे ज्यादा कमजोर लगती है, जो चीज तुम्हें अपने ऊपर कंट्रोल खोने जैसी महसूस कराती है, वही चीज अगर सही तरह से समझ में आ जाए तो वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। हाँ, मैं एडिक्शन की ही बात कर रही हूँ। तुम जिस चीज को छोड़ नहीं पाती, जिसके बिना तुम्हारा मन बेचैन हो जाता है, जिसके लिए तुम अपने ही बनाए नियम तोड़ देती हो, वही तुम्हारी शक्ति का कच्चा रूप है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, अगर तुम उससे लड़ती रही तो वह तुम्हें धीरे धीरे खत्म कर देगी, और अगर तुमने उसे समझ लिया तो वही एडिक्शन तुम्हें ऊपर उठा देगी। सबसे पहले एक कड़वा सच समझ लो, एडिक्शन कमजोर लोगों को नहीं होती। एडिक्शन उन लोगों को होती है जिनके अंदर इंटेंसिटी होती है। जो लोग हल्के होते हैं, जो गहराई से महसूस नहीं करते, जिनका दिमाग शैलो होता है, उन्हें एडिक्शन नहीं होती। एडिक्शन उन्हें होती है जो बहुत ज्यादा महसूस करते हैं, जो बहुत ज्यादा सोचते हैं, जो जिंदगी को पूरी ताकत से जीना चाहते हैं। तुम्हारी एडिक्शन इस बात का संकेत है कि तुम्हारा नर्वस सिस्टम हाई लेवल पर काम करता है। तुम्हारा दिमाग एवरेज स्टिम्युलेशन से संतुष्ट नहीं होता, इसलिए तुम बार बार उस चीज की ओर खींचती हो जो तुम्हें तुरंत राहत देती है, तुरंत कंट्रोल का एहसास कराती है, या फिर रियलिटी से एस्केप देती है। यहाँ एक बात बहुत ध्यान से समझो, एडिक्शन असल में समस्या नहीं होती। एडिक्शन एक सिग्नल होती है। सिग्नल इस बात का कि तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसी ऊर्जा है जो सही जगह पर इस्तेमाल नहीं हो रही। सोचो, तुम्हारा फोकस उसी एडिक्टिव चीज पर इतना तेज क्यों होता है? तुम्हारा डिसिप्लिन वही क्यों जाग जाता है? तुम्हारी पेशेंस वही क्यों दिखती है? क्योंकि तुम्हारी शक्ति वही लीक हो रही होती है। एडिक्शन दरअसल ऑब्सेशन का बिगड़ा हुआ रूप होती है, और ऑब्सेशन अगर सही दिशा में लग जाए तो वही जीनियस बन जाती है। हर एडिक्शन के पीछे एक इमोशनल टैलेंट छुपा होता है। अगर तुम मोबाइल, रील्स, स्टिम्युलेशन की एडिक्ट हो, तो इसका मतलब है तुम्हारा दिमाग तेजी से प्रोसेस करता है। तुम नए आइडियाज जल्दी पकड़ती हो, तुम पैटर्न्स जल्दी समझ लेती हो, लेकिन तुम्हारा दिमाग और मीनिंगलेस जिंदगी से ऊब चुका है। अगर तुम सब्सटेंसेस की एडिक्ट हो, तो इसका मतलब है तुम्हारा इमोशनल पेन बहुत गहरा है, और उसी गहराई में तुम्हारी इमोशनल शक्ति भी छुपी है। तुम अपनी ताकत से नहीं, अपने दर्द से भाग रही हो। अगर तुम किसी इंसान की एडिक्ट हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें अटैचमेंट चाहिए। इसका मतलब है तुम कनेक्शन के लिए बनी हो, लेकिन तुमने अपनी कनेक्शन की ताकत गलत जगह दे दी। एडिक्शन तब खतरनाक बनती है जब तुम उसे अपनी पहचान बना लेती हो, और वही एडिक्शन पावर सोर्स बनती है जब तुम उसे एक ऊर्जा की तरह समझ लेती हो। एक बात ध्यान से सुनो, एडिक्शन को तोड़ा नहीं जाता, एडिक्शन को रीडायरेक्ट किया जाता है। जिस चीज के बिना तुम्हें जीना मुश्किल लगता है, अगर तुम उसे जबरदस्ती छोड़ने की कोशिश करोगी तो तुम्हारा सबकॉन्शियस रिबल करेगा, क्योंकि तुम्हारे लिए सर्वाइवल टूल बन चुकी होती है। इसलिए पहला कदम है अपनी एडिक्शन से लड़ना बंद करना। उसे ऑब्जर्व करो, बिना जजमेंट के, बिना शर्म के। खुद से पूछो, मैं इससे क्या महसूस करना चाहती हूँ? सुरक्षा, कंट्रोल, शांति, खुद को नम करना, किसी से जुड़ाव? जब तुम्हें असली इमोशन समझ में आ जाता है, तब तुम उसी एनर्जी को किसी और दिशा में कॉन्शियसली इस्तेमाल कर सकती हो। एक उदाहरण समझो, अगर तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन है जो सिर्फ एडिक्शन के लिए एक्टिवेट होता है, तो डिसिप्लिन पहले से तुम्हारे अंदर है, बस उसकी दिशा गलत है। अगर तुम ऑब्सेशन के साथ किसी चीज को पकड़ लेती हो, तो वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। दुनिया के ज्यादातर हाई अचीवर्स ऑब्सेसिव लोग ही होते हैं। अंतर सिर्फ इतना होता है कि उन्होंने अपनी ऑब्सेशन को एक पर्पस से जोड़ दिया। तुम्हारी एडिक्शन इस बात का सबूत है कि तुम्हारे अंदर फोकस है, इंटेंसिटी है, गहराई है, लेकिन तुमने उसे चीजों पर लगा दिया। जिस दिन तुम कॉन्शियसली तय कर लेती हो कि मैं इसी ऊर्जा को अपनी ग्रोथ में लगाऊंगी, उस दिन से एडिक्शन धीरे धीरे ढीली पड़ने लगती है, क्योंकि ऊर्जा खत्म नहीं होती, ऊर्जा बस अपनी जगह बदलती है। जो लोग अपनी एडिक्शन को समझ लेते हैं, वही लोग सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना डार्क साइड देखा होता है,
और जिसने अपनी अंधेरी परछाई को देख लिया, उसे दुनिया का कोई डर नहीं हिला सकता। तुम्हारी एडिक्शन तुम्हें तोड़ने नहीं आई, वो तुम्हें ये दिखाने आई है कि अगर तुम अपनी ऊर्जा को संभालना सीख जाओ तो तुम कितनी ज्यादा शक्तिशाली हो सकती हो। तुम कमजोर नहीं हो, तुम इंटेंस हो, और इंटेंसिटी अगर सही जगह लग जाए तो वही तुम्हारा सबसे बड़ा पावर सोर्स बन जाती है। जब एडिक्शन मास्टरी में बदल जाती है, अब यहाँ से बात और भी गहरी हो जाती है, क्योंकि यहाँ सिर्फ एडिक्शन को समझने की बात नहीं है, यहाँ आत्मनियंत्रण और आत्मशक्ति की शुरुआत होती है। एक बात बिल्कुल साफ समझ लो, जब तक तुम अपनी एडिक्शन से डरती रहोगी, वो तुम्हें नियंत्रित करती रहेगी। और जिस दिन तुमने उसे सच सच देख लिया, बिना भागे, बिना झूठ बोले, उसी दिन शक्ति का संतुलन बदलना शुरू हो जाता है। एडिक्शन असल में तुम्हारे अवचेतन मन की भाषा है। वो शब्दों में बात नहीं करता, वो आदतों के जरिए संदेश देता है। हर बार जब तुम उसी पुराने पैटर्न में फंसती हो, तुम्हारा अवचेतन कुछ कहना चाहता है, लेकिन तुम सुनने की बजाय खुद को दबाने की कोशिश करती हो। यही सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि दबाई गई ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती। वह और ज्यादा भारी होकर और ज्यादा विनाशकारी रूप में वापस आती है। जो लोग अपनी एडिक्शन से भागते हैं, असल में वे अपनी ही परछाई से भाग रहे होते हैं। और जो इंसान अपनी परछाई से भागता है, वह कभी पूरी तरह शक्तिशाली नहीं बन सकता। शक्ति तब जन्म लेती है जब तुम अपने भीतर के उस हिस्से को स्वीकार कर लेती हो जिसे दुनिया गलत, गंदा या कमजोर कहती है। ध्यान से सुनो, तुम्हारी एडिक्शन तुम्हारी दुश्मन नहीं है, वह तुम्हारी विकृत गुरु है। वह तुम्हें अनुशासन सिखाती है, वह तुम्हें एकाग्रता सिखाती है, वह तुम्हें निरंतरता सिखाती है। बस समस्या यह है कि वह सब कुछ गलत दिशा में सिखाती है। जिस दिन तुम उसी अनुशासन को अपनी उन्नति में लगाती हो, जिस दिन वही एकाग्रता तुम्हारे उद्देश्य से जुड़ जाती है, उस दिन एडिक्शन की पकड़ अपने आप ढीली पड़ने लगती है। क्योंकि एडिक्शन को नियंत्रण चाहिए, और जब तुम नियंत्रण करना सीख जाती हो तो एडिक्शन की जरूरत ही खत्म हो जाती है। एक बहुत गहरी सच्चाई समझो, एडिक्शन तब तक रहती है जब तक तुम्हारी जिंदगी में कोई बड़ा अर्थ, कोई गहरा उद्देश्य नहीं आता। जिस दिन तुम्हारी जिंदगी को एक सशक्त दिशा मिल जाती है, उस दिन एडिक्शन अप्रासंगिक हो जाती है। इसलिए असली प्रश्न ये नहीं है कि मैं एडिक्शन कैसे छोड़ूं। असली प्रश्न ये है कि मैं अपनी ऊर्जा को किस स्तर तक ले जाना चाहती हूँ। जब इंसान छोटा सोचता है तो उसकी एडिक्शन बड़ी हो जाती है, और जब इंसान बड़ा सोचना शुरू करता है तो एडिक्शन अपने आप छोटी पड़ जाती है। तुम्हारी तीव्रता को संभालना हर किसी के बस की बात नहीं है, इसलिए जिंदगी ने तुम्हें आसान नहीं बनाया, उसने तुम्हें गहरा बनाया है। अब तुम्हारा काम सिर्फ एक है, अपनी ऊर्जा को बर्बाद करना बंद करना। जिस दिन तुम अपनी एडिक्शन को दबाने के बजाय समझना शुरू कर देती हो, उसे नकारने के बजाय रूपांतरित करना सीख लेती हो, उस दिन तुम सिर्फ हीलिंग नहीं करती, तुम नेतृत्व करना शुरू कर देती हो। और याद रखना, जो लोग अपनी अंधेरी परतों को अपने भीतर समाहित कर लेते हैं, उनके अंदर एक ऐसी शक्ति जाग जाती है जिसे कोई बाहरी चीज हिला नहीं सकती। तुम्हारी एडिक्शन इस बात का प्रमाण है कि तुम साधारण जिंदगी के लिए नहीं बनी हो, तुम परिवर्तन और विकास के लिए बनी हो। और जब ये समझ भीतर उतर जाती है तो एडिक्शन बोझ नहीं रहती, वह एक स्मरण बन जाती है। स्मरण इस बात का कि तुम्हारे भीतर ऊर्जा अपार है, और अगर तुमने उसे सही दिशा दे दी तो तुम सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदलोगी, तुम वास्तविकताओं को बदलना शुरू कर दोगी।